अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। चेसबोर्ड को ऐसे घूरने से आप जीतेंगे नहीं शर्मा जी, आपका चेकमेट हो गया है। कहाँ है चेकमेट? ये हो गया आपका चेकमेट। ये जो आदमी है ना, राजा, इसका नाम जा रहा होना चाहिए था। हर वक्त जा रहा होता है। ये इसकी वजह से हारता हूं मैं। नहीं शर्मा जी, आप इसकी वजह से नहीं हारे, आपको चेस खेलना आता ही नहीं है, इसलिए 16वीं बार हारे हैं आप। शर्मायन, मैं ना अपने बाएं हाथ से खेल रहा था, इसलिए मैं हारा था। अभी दाएं हाथ से खेलूंगा तब देखना। आप ये घिसे पिटे जोक मारना कब बंद करेंगे? घिसे पिटे जोक्स? हाँ। अरे ये वो नए चुटकुले की किताब से पढ़ा है मैंने, बढ़िया जोक है। बढ़िया। आपका मैसेज आया शर्मा जी। हाँ तो पढ़ लो ना, अपने बीच में क्या छुपा है यार। पढ़ू? हाँ। अरे सुहाना का मैसेज है। अरे दो इधर दो। मेरे मैसेजेस क्यों पढ़ रही हो भाई तुम? क्या कह रही है बिटिया? कुछ नहीं, सब ठीक है। कितने पैसे ट्रांसफर किए? मैंने पैसे नहीं, मैंने कुछ पैसे ट्रांसफर नहीं किए। मैं क्यों करूंगा पैसे ट्रांसफर? नहीं। क्या है ना शर्मा जी, सुहाना के मैसेजेस आपके मोबाइल पर आते हैं, लेकिन बैंक के जो ट्रांसफर के मैसेजेस आते हैं ना, वो मेरे मोबाइल पर आते हैं। 5000। गुड बॉय। क्या जरूरत थी आपको देने की? उसने मुझसे भी मांगे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया था। ऐसे बच्चे बिगड़ जाते हैं शर्मा जी। शर्मा है ना, आपको लगता है ऐसे बच्चे बिगड़ जाते हैं? ऑफ कोर्स। अरे भाई वो पिकनिक पे जा रही थी तो उसको पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने दिए हैं। आप उसे बहुत बिगाड़ रहे हैं। 5000 रुपए क्यों दिया आपने? मैं बिगाड़ रहा हूँ शर्मा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये करेक्ट पेरेंटिंग है। ये करेक्ट पेरेंटिंग है? बिल्कुल। तो मैं जो कर रही हूँ वो गलत पेरेंटिंग नहीं, वो थोड़ी सी ओवर स्ट्रिक्टनेस होने वाली बात है शर्मा। नहीं मुझे शर्मा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। ये ना हर पेरेंट्स इस बहस से गुजरते हैं और ये हम दोनों के बीच में हल नहीं होने वाला है। हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं ना आज, वो भी शायद इसी बहस से गुजरते हैं। ठीक है, उनकी राय भी जान लेते हैं। चलो आ जाओ। मेरा नाम सतीश शर्मा है, आप मुझे जानते हैं। ये मेरी धर्म पत्नी मिसेस सुरीली शर्मा। नमस्ते। ये तो हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बता दीजिए। हेलो, मेरा नाम अशर खान है, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम करता हूँ। हाय, मैं तृप्ति खान, मैं थाना में रहती हूँ और मैं ट्रेनिंग मैनेजर हूँ। अक्सर क्या होता है कि हम दोनों में से कोई ना कोई जो है ज़्यादा बच्चे को जो है प्यार करता है और कभी कभी कोई ज़्यादा डांट देता है। समझ में नहीं आता कि कहाँ वो रोक लगानी है, लगाम लगानी है, तो वो बैलेंस ढूंढने के लिए आज शर्मा जी से मिलने के लिए आए। आप बताइए मिस्टर मिसेस घवगवे, आपके बारे में। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मैं संजय घवगवे, लास्ट 12 ईयर से नवी मुंबई में सेटल हूँ और मैं प्लांट हेड हूँ एक US MNC में, पुणे में। हाय, आई एम वैशाली, मैं नवी मुंबई में रहती हूँ और मैं होम मेकर हूँ। हमारी शादी में अभी 12 साल हुए हैं, 2 बच्चे हैं। दोनों की अपब्रिंगिंग में हम लोगों के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो कभी कभी ये स्टिक हो जाते हैं, मैं पैम्पर करती हूँ, या कभी उल्टा हो जाता है। तो हम आज शर्मा जी के घर में इसलिए आए हैं कि उस नोकझोंक को हम थोड़ा कम करें और बैलेंसली बच्चों की अपब्रिंगिंग करें। अच्छा, ये आपके हस्बैंड कैसे बने? मतलब आप अपनी स्टोरी बताइए शादी की। क्या ये लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? नहीं, है तो अरेंज मैरिज, लेकिन लोगों को लव मैरिज लगती है। इतने लवी डवी हैं आप? नहीं, नॉट लाइक दैट। क्योंकि हम दोनों वर्धा से बिलोंग करते हैं और हम दोनों का स्कूल, कॉलेज, जूनियर कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सब एक ही है। और हम लोग रहते भी ऐसे एरिया में 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस। ये मोहन नगर में रहते हैं, मैं मोहिनी नगर में, और ऐसे हमारी शादी हो गई। आपके नाम भी नगरों के भी मोहन मोहिनी। तो ये कैसे अरेंज मैरिज कैसे बनी, मतलब वो बताइए। जैसे टिपिकल अरेंज मैरिज होती है, कॉमन जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं उनके थ्रू रिश्ता आया था। फिर हम लोग देखने गए, फिर वो लोग भी देखने आए, तो दोनों को पसंद आया। तो नहीं, फिर मैंने इनको देखा नहीं, मुझे देखने आए, लेकिन मैंने इनको देखा नहीं और इनकी तरफ से रिश्ता आ गया कि हमें लड़की पसंद है। और मेरे पापा ने बोला ठीक है। फिर मैंने कहा आपने हाँ कैसे बोला, मैंने तो लड़का देखा ही नहीं है। तो पापा बोले चलो उसको देखने चलते हैं। हम लोग गए इनके घर में इनको देखने, और मैं हॉल में बैठी हूँ, कौन लड़का आएगा, कौन लड़का आएगा, कौन लड़का आएगा। फिर इन्होंने एंट्री की और फिर हम लोगों की शादी हो गई। तो एंट्री करते ही मतलब आपने ओके कर दिया इनको? फर्स्ट रिएक्शन क्या थी आपकी?
इतनी बड़ी मूछ। ओह, बड़ी मूछ थी। भाभी जी, आपको इनमें कोई हीरो नजर आते थे क्या? हाँ, जब मैंने शादी की तो ये अरविंद स्वामी जैसे लगते थे। ओके, आपको भी कोई हीरोइन नजर आती थी क्या इनमें? पहले इनके बाल स्ट्रेट नहीं थे, थोड़े से कर्ली थे, तो ग्रेसी सिंह जैसा लुक था। अभी भी आपको अरविंद स्वामी लगते हैं? हाँ, जब भी हमारा झगड़ा होता है तो मैं बॉम्बे या रोजा पिक्चर देखती हूँ और मैं झगड़ा भूल जाती हूँ। जी, आप लोग बताइए अपनी शादी के बारे में, कैसे एक दूसरे से मिले? अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? हमारी लव मैरिज है और हम एक कंपनी में जॉब करते थे, वहाँ हमारी पहचान हुई। वो सीनियर लेवल पे थे, एक लेवल ऊपर, बट एरिया में जाना, फिर बाद में सब सारे कलीग्स के साथ मिलना, तो ग्रुप बन गया था हमारा। तो इट्स ऑलमोस्ट अभी 13-14 साल हो गए जान के। ज्यादा हो गया मेरा ख्याल। 14 साल 15 साल हो रहे हैं। 15 साल हो गए हमको जाने हुए और 11 साल हो गए शादी को। किसने किसे प्रपोज किया था? प्रपोज तो इन्होंने ही किया था। प्रपोज तो मैंने किया था खैर। मतलब नहीं, ये इनकी साइड की कहानी थी, अब अपनी साइड की कहानी सुना दीजिए आप। तो जो मेरी कहानी है आधी बिल्कुल यहीं तक सही है। हाँ। ठीक है, उसके बाद जहाँ तक प्रपोजल का सवाल है वो तो मैंने ही किया था और फौरन एक्सेप्ट भी हो गया। मतलब वो शायद एक्सपेक्ट ही कर रही थी कि मेरी तरफ से कुछ आए। ऐसा था क्या? हाँ, ऐसा था। एक प्रपोजल था, उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद कई साल तक हम मिलते जुलते रहे। फौरन शादी नहीं हुई, मेरे ख्याल से 5-6 साल 6 साल के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि नाउ इट्स राइट टाइम, ये सही वक्त है। अभी जान गए जो जानना था। अब ज्यादा शादी जानेंगे तो करना। प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जो भी है शादी कर लेते हैं। फिर शादी हो गई। अब 2 बेटियां हैं हमारी। ओह, वेरी गुड। कितनी बड़ी है? 5.5 की साल की एक है बड़ी और छोटी 2.5 साल की है। आप शादी से पहले तृप्ति क्या थी? तृप्ति शाह। तृप्ति शाह गुजराती। ओके, तो शादी में कुछ फैमिली से वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई? थोड़ी बहुत तो होती है, क्योंकि आप अलग कल्चर में, अलग उसमें फैमिली में जब जा रहे हो तो वो थोड़ा सा कंसर्न होता है पेरेंट्स का कि कौन सी फैमिली में जा रहे हो और कैसी है क्या है। बट वो जब मिले प्रैक्टिकली और जब उनको लगा कि ये वो नॉर्मल जो अपना परसेप्शन होता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड वो नहीं है, तो अब उनको यकीन हुआ कि सही इंसान से शादी करिए। वेरी गुड। ओके, तुम्ही सांगा, तुम्हाला किती मुलं आहेत? आपको हमारा किती बच्चे हैं? हमारी शादी को 12 साल हो गए। हाँ। और हमें 2 प्यारे बच्चे हैं। हाँ। एक लड़का एक लड़की। अच्छा, जो पहली बार पता चला था कि आप मम्मी पापा बनने वाले थे, तो वो क्या फीलिंग थी? बहुत अच्छी थी। एक्साइटमेंट था। बहुत ज्यादा। Yeah. एक्चुअली मेरी शादी एज के हिसाब से बहुत जल्दी हो गई। मैंने जस्ट बी पास आउट किया और एमबीए प्रिपेयर ही कर रही थी, तो इनसे शादी, एमबीए में एडमिशन मिली और वो कैंसिल करके मैंने इनसे शादी कर ली। इतने पसंद आ गए। मैंने कहा लड़का हाथ से छूटना नहीं चाहिए। और उसके बाद तो दैट टाइम आई वाज यंग, तो हमने तो इसीलिए फिर हमने थोड़ा ब्रेक लिया और इनको भी लगा कि इसको थोड़ा मैच्योर होने में टाइम लगेगा। उसके बाद फिर हमने 3 साल के बाद हमें बेटी हुई। ओके, आप बताइए भाभी, जब पहली बार पता चला था कि आप माँ बनने वाली, तो क्या फीलिंग थी? इट वॉज मिक्स फीलिंग, क्योंकि तब जॉब करते थे तो एक रूटीन सा हो गया था। शादी के 5 साल तक के कोई प्लानिंग नहीं थी, तो और हम चाह रहे थे, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी में प्रायोरिटीज होती है, तो आप चाहते हैं कि बस इतने तक पहुंच जाएं फिर ये काम करेंगे और उसके बाद वाला स्टेप हम तब लेंगे जब हमारे पास ये चीजें हो। तो हम वो टाइम पे ऐसे ही कैलकुलेशन कर रहे थे और शायद हमारे कैलकुलेशन में 2-3 साल और एक्स्ट्रा ऐड हो गए। बट इट वॉज वंडरफुल फीलिंग, बिकॉज ऐसा था कि काफी सारे लोगों के एक्सपेक्टेशन भी थे हमारे साथ जुड़े हुए कि भाई अब कितने साल वेट कराओगे और इंतजार कराओगे। टिपिकल मेंटालिटी होती है। 4-5-6 साल होने हैं। मतलब 5 साल तो बहुत ज्यादा ही हो गए। मतलब 1-2 साल ठीक है, समझ में आता है कि आप लोग एक दूसरे को समझ लो। हमारे केस में तो वो भी नहीं था, हम तो ऑलरेडी जानते थे एक दूसरे को। तो जो जान पहचान वाले थे वो सोचते थे कि अरे जल्दी करो यार, हमको भी देखना है उन बच्चों का, खेलना है उनके साथ। ठीक, चलिए। मेरा ये मानना है कि सन 2000 के बाद हमारे देश में बच्चे पैदा होने बंद हो गए, क्योंकि 2000 के बाद सिर्फ बाप ही पैदा हुए हैं। तो खुल के बताइए इस बार। खुल के बताता हूँ, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, आपके बच्चों को देखने के बाद आपको लगा अरे यार ये इतनी नॉटीनेस उनके अंदर नजर आई आपको? हाँ, 1-2 बार। हाँ, बताइए, शेयर कीजिए हमारे साथ। मेरी छोटी वाली जो है वो खास तौर पे
बहुत ज़्यादा शरारती है। क्या क्या करती है एग्जैक्टली, क्या करती है वो? आज वो तकरीबन 2.5 साल की है, लेकिन वो जब 2 साल की थी, जब चलना वो अच्छे से सीख गई थी, थोड़ा बहुत बोल रही थी, उस वक्त से वो ट्यूलिप को काफ़ी बेवकूफ़ बनाते आ रही है। हाँ, जो उसकी बड़ी सिस्टर है उसकी चीज़ें जाके छुपा देती है। दोनों को अगर इक्वल शेयर दो किसी चीज़ का, तो फौरन अपना ख़त्म करके ट्यूलिप के पास खड़ी हो जाती है, स्मार्टली, एकदम इनोसेंट चेहरा बना ये के। दोनों बच्चियों में कितना डिफरेंस है? 2.5 साल का। 2.5 साल 2.5 साल के अंदर ही मतलब वो पलट गई चीज, जनरेशन फिर से ऊपर उठती है। फिर से। ओ, मैं तो 2000 की बात कर रहा था, तो 2.5 साल के अंदर फिर से हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। वाह, आप लोग कोई शेयर करेंगे ऐसा किस्सा जिसमें आपको लगा हो कि क्या बच्चे, तो ये बच्चे हमारे बाप निकले तो यार। ये नई जनरेशन मतलब पर्टिकुलर दोनों बच्चों के साथ तो इंटेलिजेंस और इनका मैच्योरिटी, ये मैं तो देख, हाँ वो तो नेक्स्ट लेवल का लगता है। एक्चुअली हम बड़े होने के बाद भी उतने ये आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे थे जो अभी से सीख रही है। एंड बोथ ऑफ देम आर एक्सट्रीमली स्मार्ट। अभी 2 किस्से हैं, जैसे बड़ी बेटी मंकी बार होता है, उस पे हैंग कर रही थी गार्डन में, एंड इन मिडल ऑफ इट शी गॉट टायर्ड एंड इट वाज क्वाइट अ रीजनेबल हाइट। तो बेटा जो है वो वहाँ पे साइकिलिंग कर रहा था विथ हिज स्मॉल साइकिल, तो उसने जब हेल्प के लिए बुलाया तो इसने सडनली जाके उसकी साइकिल उसके नीचे खड़ी कर दी सो दैट शी कैन स्टैंड ऑन साइकिल, और नीचे उतर गई। दूसरा एक किस्सा था, ये दोनों ही लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे, 11th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ रहे थे, तो लिफ्ट बीच में स्टक हो गई। अभी लिफ्ट में जो इमरजेंसी बेल का जो बटन होता है वो हाइट पे होता है, क्योंकि एक 4 साल का था और एक 6 साल की है। तो उस पे दोनों में से किसी का हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो बेटी ने बेटे को ऊपर गोद में उठाया और फिर उसने वहां से बटन दबाया। और एंड देन और ये रात के 10:30 बजे की बात है, जो इतना कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि लिफ्ट बंद है, चालू है, और दैट टाइम वॉचमैन वाज आल्सो नॉट अवेयर दैट टाइम, और फिर उनको निकाला। अच्छा, तो एक बताइए, आपके बच्चों की परवरिश में सबसे बड़ा हाथ किसका है आप दोनों में से? आप बताइए। बट आपने जिम्मेदारियां कैसे बांटी है कि बच्चों का इतना ये मैं करूंगी और बाकी का आप करेंगे? फीस खर्चा ये करेंगे, बाकी सब मेरा काम। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट आप संभालिए, इमोशनल सब सारा मैं संभाल लेती हूँ। सब कुछ आप हाँ, नहीं, ही विल ओनली पे द चेक, दैट्स इट। तो बच्चे जब छोटे थे तब कुछ हेल्प करी थी आपने भाभी जी नहीं। की? तब भी नहीं? कुछ भी नहीं। नैपकिंस चेंज करना, रात को वो रोए तो उठना, उन्हें सुलाना, खिलाना, कुछ भी नहीं? उन्होंने कहा मेड है ना, उसको भी रात को रख लिया करो ना। ओके, आप बताइए भाभी, बच्चियों की परवरिश में सबसे ज्यादा हाथ किसका है? मुझे हमेशा ये लगता है कि उनका ज्यादा है, क्योंकि जिस हिसाब से वो बच्चों को हैंडल करते हैं, फिर छोटी छोटी चीजें जैसे उनकी समझना और वो इमोशनल बैकिंग देना बच्चों को। दूसरी वाली जब हुई थी तब वो काफी टाइम घर पे थे, क्योंकि घर से ऑपरेट करते थे, कंसल्टेंसी करते थे, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हमने साथ में बिताए हैं। और सुबह शाम जैसे वो छोटी थी तब से अगर रात को अगर रोके उठती है फीड के टाइम पे, तो उसको उठाना, उसकी नैपी चेंज करना, चेक करना, और मुझे बाद में उठाना उसको फीड करने के लिए। सो आई मीन ऑल दैट ही हैज डन, एंड आई रियली थैंक हिम फॉर दिस, बिकॉज और कोई शायद नहीं करता। थैंक्स की बात नहीं है, मेरा ख्याल है ये एक जिम्मेदारी की बात है। खूबसूरत एक्सपीरियंस है। अगर वो माँ बनी है तो मैं भी तो बाप बनाऊं, तो काम भी उसी तरह करना चाहिए। अगर बाहर जा रहा हूँ ऑफिस 12 घंटे कमाने, तो वो भी 12 घंटे घर पे काम ही कर रही है, तो ये समझने की बात है, एक इमोशनल कनेक्ट की बात है। अक्सर क्या होता है, पेरेंट्स में से एक डिसिप्लिन करता है बच्चों को और दूसरा अपने लाड़ प्यार से बिगाड़ता है। आप लोगों के बीच में कौन कैसे बटता है, कौन ये डिसिप्लिन? लाड़ प्यार से बिगाड़ने में बड़ा हाथ है इनका। अब देखो, बच्चे हैं तो जिद करेंगे। आज मैं चाहे कितना भी जिद करूं मेरे डैड के सामने, कितना भी रो, वो मुझे कुछ दिला के देने नहीं वाले हैं। अब इतनी उम्र हो गई है, वो भी समझ रहे हैं कि या तो ये पागल हो गया है या इसका दिमाग खराब हो गया है जो मेरे पास आया है इस उम्र में। अब बच्चे ही जिद करेंगे। अब कुछ मांग लिया, ठीक है, अगर वो चीज़ जायज़ है तो दिला दो, उसमें मेरा ख्याल इतना ज़्यादा। समझ में आ गया खान साहब, आप पैम्परिंग करते हैं और आप स्ट्रिक्ट हैं। मैं एक ही बार में मतलब ऐसे लगे जिसकी जरूरत है वो हम दे देंगे। ये थोड़ा सा उसके ऊपर लॉजिकल मैं थोड़ा logical और मैं चले तो जाती हूँ। सोचती मैं थोड़ा सा हूँ उसको इमोशनली देखता हूँ। हाँ, जी, आप लोग बताइए। हम मैं थोड़ा पैम्पर करती हूँ और ये थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट है? हाँ, मीन्स ये बहुत ऑर्गेनाइज है, तो उनको चाहिए कि बच्चे भी थोड़े ऑर्गेनाइज हो, टेबल मैनर्स हो, सब कुछ नीटली हो।
और मेरा ठीक है, बच्चे हैं, थोड़ा सा गंदा करेंगे कोई बात नहीं। मेरा पैम्पर करती हूँ लेकिन अच्छे कामों में, मीन्स अगर अच्छा काम किया है तो गिफ्ट दूंगी, या मीन्स कुछ अच्छा काम दूंगी, या बुरा काम किया है तो पनिशमेंट दूंगी, ऐसे थोड़ा कुछ चलता रहता है। इतना भी पैम्पर नहीं करती हूँ। अब दोनों ही बच्चे मैच्योर्ड भी है, आई थिंक मतलब क्या उम्र है आपके बच्चों की? 8 साल बड़ी 8 साल की है और 6 छोटा 6 साल का। बड़ी जल्दी मैच्योरिटी की बात। हाँ मतलब वो ऐसे बेकार जिद भी नहीं करते। और जैसे उनको पता है कि अगर मॉल में चले गए और कुछ चीज उठा ली तो मम्मा कुछ दिलाने वाली है नहीं। जब तक अच्छा काम करोगे और मुझे लगेगा कि वो वैल्यूएबल है और उसकी वैल्यू है तो मैं दिला दूंगी, अदरवाइज नहीं। आप कह रहे हैं कि आप स्ट्रिक्ट हैं, खान भाई साहब उतने नहीं हैं, पैम्परिंग करते हैं, आपको लगता है आप पैम्परिंग करती हैं और भाई साहब थोड़े स्ट्रिक्ट है, तो कुछ सवाल जवाब हो जाए तो हमें भी पता चलेगा कि रियल में कौन स्ट्रिक्ट है और कौन पैम्पर करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हम सवाल पूछेंगे उसका जवाब या प्यार या डांट होगा, तो आप वो प्लेकार्ड हमें दिखाकर उसका जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। जब आपके बच्चे स्कूल में से बिना टिफिन खाए घर वापस लौटते हैं तब प्यार। टिफिन नहीं खाया बच्चों ने, उसमें इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई मेरे हिसाब से। दोस्त की टिफिन में से खा लिया होगा, बिना उससे पूछे अगर मैं डांट करने लगूं तो अगली बार वो डब्बा अगर नहीं भी खाया तो किसी को खिला के आएगी या फेंक के आएगी। पॉइंट। आपका बच्चा जब आपकी नकल उतारे, ओके प्यार, ऑफ कोर्स क्यूट लगता है। आपका बच्चा जब बाजार में कोई चीज के लिए जिद करे तब मिस्टर मिसेस खान? डांट प्यार, प्यार डांट। प्यार का प्यार से डांटते हैं या डांट कर प्यार करते हैं? एक्चुअली पहले समझाता हूँ भाई और फिर उसको प्यार से थोड़ा डांटता भी हूँ। छोटी वाली रोना शुरू कर देती है, उसको कहीं मार्केट में लेके जाना मतलब पूरी ट्रॉली वो भर देगी सामान से। वो 2.5 साल की है ना। हाँ, उसे तो वो इतना समझता आगे हो। बैठी उसको होती है। ट्रॉली में नहीं बैठना होता है, उसको सिर्फ स्क्रॉल करना होता है, खुद ही जाती है। जो उसके हाथ जो के उसके लेवल पे है, हाथ के लेवल वो पे। आया ट्रॉली में डाला, आया ट्रॉली में डाला। और उसको और बिलिंग उसके के टाइम क्राइम में उसका पार्टनर होती है बिलिंग उसकी के टाइम बड़ी बहन। हाँ, तो पहले वो मैं फिर उसको छोटी वाली फंसाती को है। उठा के सीधा बाहर चली जाती हूँ, ये बिलिंग करा के खुद आ जाते हैं। आप बताइए, जब मार्केट में जाके किसी चीज के लिए जिद करे तो? मेरे ख्याल से दोनों ही नहीं होता है, मोस्टली तो मैं इग्नोर करता हूँ। वो समझ जाते हैं कि इग्नोर कर रहे हैं तो इसमें आगे कुछ होना है नहीं, तो छोड़ देते हैं, मतलब देखो। आपका क्या जवाब होगा? पहले मैं डांट देती हूँ कि नहीं ये नहीं मिलेगा, उसके बाद उनको प्यार से समझा ये क्यों नहीं मिलेगा, तो फिर वो समझ जाते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। बच्चों ने अगर किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का कचरा कर दिया हो तब? डांट। पिछले महीने की बात है, मैरिज सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी फाड़ दी मेरी अयाना ने, वो भी शेप वाली सीजर से, तो मैं चिपका भी नहीं सकती उसको। आप बताइए। ऐसा तो हमारे साथ कभी हुआ नहीं है। हाँ, बट एक है, मैं बोलूँगा अभी एक कार्ड तो ऊपर करता हूँ मैं। मेरा एक ऐसा डिफाइंड ये है कि कुछ चीज़ों को नहीं करना है तो नहीं करना है। जैसे मेरा ऑफिस का लैपटॉप है, उसे नहीं छूना है तो नहीं छूना है। इस हद तक तो कभी जाना नहीं पड़ता कि वो कुछ मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ों तक पहुंच जाए और उनमें कुछ करना चालू कर पहले दे। ही डरा रखा है, नौबत ही नहीं आती। डराने की बात नहीं है, वो हारने से पहले डिफाइन पूछ लेते कि करके। मम्मा ये काम का चीज है या नहीं है। चलिए दीजिए आपके पास। चलिए, आपकी बातों से एक तो पता चला कि मिस्टर एंड मिसेस खान में मिसेस खान स्ट्रिक्ट है और मिस्टर खान थोड़ा पैम्पर करते हैं बच्चियों को। हाँ थोड़ा। और यहाँ पे भाभी जी डांटती भी है, प्यार भी करती हैं। भाई साहब आप इग्नोर ज्यादा करते हैं। अच्छा, आप आपके बच्चों की अब तक की सबसे क्यूट 3 चीजें बताइए। हम लोग हमेशा फादर्स डे, मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे सब डे सेलिब्रेट करते हैं। तो मदर्स डे पे मेरा बेटा 4 इयर्स का था और मेरी बेटी 6 इयर्स की थी। उन्होंने मुझे बोला मम्मा हमें आपकी फोटो चाहिए, तो मैंने ऐसे गंदी से फोटो निकाल के दे दी जो मेरे किसी काम की नहीं। तो उन्होंने जब शाम को हम सेलिब्रेट कर रहे थे तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से तो रिबन ली, फिर उस पर वो फोटो चिपकाई और फिर शाम को मुझे पहना दिया। तो मैंने कहा व्हाट इज दिस? बोलते मम्मा ये मेडल है आपके लिए, जो बेस्ट होता है उनको मेडल पहनाते हैं ना, इसलिए हम आप बेस्ट मम्मी हो इसलिए आपको मेडल पहना रहे हैं। वो देख के ऐसा लगा इतने छोटे बच्चे और कितना सोच रहे हैं मेरे बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके। अभी जो मेरी बर्थडे थी, लास्ट बर्थडे, तो उस टाइम बेटी ने एक लेटर बनाया था और बेटे ने वो एनवलप बनाया था उस लेटर के लिए।
लिए। और मैं जब आया ऑफिस से तो दोनों ने मुझे बिठाया सोफे पे और फिर वो लेके आए और फिर उन्होंने वो गिफ्ट किया। लेटर में क्या लिखा था? यू आर बेस्ट फादर एंड जो उनके तरफ से बन पाता है बेटी की तरफ से, वो उसने लिखे थे। एक 5-6 लाइनें लिखी थी हाउ स्वीट। और एनवलप बेटे ने बनाया था, उसने भी उसके ऊपर पेंटिंग वॉट एवर ही कुड डू, तो काफी अच्छा लगा था। दुनिया में बच्चे ना बहुत कमाल की चीज होते हैं। अक्सर कई मीटिंग्स में, कई किसी दूसरे पार्टीज में अपने पेरेंट्स की पोलें खोल देते हैं। तो कभी आप लोगों के साथ ऐसा कुछ अटपटा किस्सा हुआ है कि आपकी पोल खोल दी आपके बच्चों ने? मैं बॉम्बे आया हुआ था किसी काम से, जैसे मैंने बताया कि मैं यहाँ फिलहाल नहीं रहता हूँ, तो हम लोग दूसरे दिन गए तो मॉम ने पूछा, अरे अचानक कैसे? हाँ मैं आज ही आया हूँ। तो अचानक टुलिप ने बोल दिया, डैडी वो जो कल रात में हम लोग वहाँ गए थे वहाँ कब जाने वाले हैं? तो मॉम मेरे को देख रही है, कल रात में जब ये वहाँ गया था तो ये आज सुबह कैसे आया? तो ऐसी सब सिचुएशन हो जाता है। वो तो माँ है तो चलो ठीक है, उन्होंने इग्नोर कर दिया कि भाई अब बेटा भी बड़ा हो गया, जाने तो छोड़ो उसको। आप बताइए, आपके बच्चों ने ऐसे एम्बैरस किया है कभी आपको पब्लिक में? थोड़ा बड़ा हो गया बेटा, तो 5 साल का होगा, तो उसको ना मदर स्वेर बोलने की आदत पड़ गई, किसी से सीख लिया होगा। उसको मैंने बहुत टोका, ऐसे नहीं बोलते, फिर भी वो बोल रहा था। फिर एक बार मेरी ऐसे में सो रही थी, थोड़ा सा सर दुख रहा था, तो उसने कहा क्या हुआ मम्मा? तो मैंने उसको बोला, बेटा आपने क्या मेरा गलत ये लिया है मदर स्वेर, मेरा तबीयत खराब हो गया, पता नहीं क्या हो गया। उसको डर लग गया। फिर जैसे ही घर पे आए तो बोलता है, पापा मैंने कोई मम्मा की गलत कसम नहीं की थी, मम्मा बहुत टीवी देखती है ना, इसलिए मम्मा की तबीयत खराब हो गई। देखिए, आपने अब तक की बातों में आपके बच्चों की बहुत चुगली की है। आपसे बहुत सारी जानकारी मिली है, लेकिन अब आपकी बारी है। हाँ जी, अब बारी है बच्चों की, जो आकर आपके पोल खोलेंगे। बच्चों आ जाओ।